एपिसोड 24। रुद्र के गुस्से में जी डालने का काम और दादाजी ने देखा पहले बार इतने गुस्से में। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि परी रुद्र को धमकी देती है कि वो दादाजी को बता देगी कि रुद्र ने उससे किस किया, तो रुद्र बोलता है बता देना और ये भी बताना कि तुम पूरी रात मेरे रूम में थी। तो परी डर जाती है और रुद्र के रूम से बाहर आती है और रुद्र को चिढ़ाकर जाती है। अब आगे। रुद्र जब फ्रेश होके जिम में जाता है तो वहां पे राघव रुद्र का कब से इंतजार कर रहा था। रुद्र राघव को एक नजर देखता है और अपना जिम करने लगता है, पर राघव ने तो आज पूरा मन बना लिया था कि वो आज राघव से पूछकर ही रहेगा कि इंडिया आने के बाद उसे क्या हो गया है। राघव रुद्र को देखता है जो अपना जिम कर रहा था, फिर राघव अपने मन में बोलता है कहा ज्यादा कुछ पूछ रहा हूं मैं, बस यही तो पूछना है कि तुम ठीक तो हो ना। राघव एक गहरी सांस लेता है और बोलता है रुद्र तुम की तभी। राघव का फोन बजता है। राघव अपने फोन में देखता है तो जल्दी से फोन पिक करता है तो बोलता है व्हाट। राघव के मुंह से ये सुन के रुद्र राघव को देखता है जो उसे ही देख रहा था कि तभी राघव रुद्र से थोड़ा दूर जाके बात करता है तो रुद्र अपने एक्सप्रेस लेस चेहरे से राघव को देखता है। राघव फोन कट करने के बाद किसी को कॉल करता है तो सामने से आवाज आती है बोलो। राघव बोलता है तुझे बोला था ना कि उसे मत मारना, तो क्यों मारा उसे। तो सामने से बोलता है मैंने उसे नहीं मारा, राघव ने रॉकी को कॉल किया था। राघव बोलता है तो उसे किसने मारा। रॉकी बोलता है मुझे भी आज ही पता चला है, मैं इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। राघव गुस्से में रॉकी से बोलता है तुझे बोला था ना कि उसे एयरपोर्ट पे ही पकड़ना, तो क्यों नहीं पकड़ा। रॉकी बोलता है मैंने पूरी कोशिश की पर वो रॉकी इतना ही बोल पाया कि तभी राघव बोल पड़ा रुद्र को वो जिंदा चाहिए था, अब मैं क्या बोलूं रुद्र को। तो रॉकी बोलता है तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, वैसे भी रुद्र तो उसे मारने ही वाला था ना, तो यही मर गया कमीना। राघव बोलता है तू क्या रुद्र का गुस्सा नहीं जानता उसे, अब मैं कैसे बताऊं कि तभी रॉकी बोलता है ऐसा क्या किया है उसने जो रुद्र उसे मारना चाहता है। कि राघव बोलता है मैं क्या बताऊं तुझे कि तभी फिर से रॉकी बोलता है छोड़ वैसे भी मैं आ ही रहा हूं इंडिया, तो बता देना, और कॉल काट करता है। राघव फोन को घुर के देखता है और बोलता है इसे क्या है, रुद्र का गुस्सा तो मुझे ही देखना पड़ता है, ये टोडी ना देखता है वैसे भी देखकर करेगा भी क्या, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। और पीछे मुड़ता है तो पाता है कि रुद्र उसे ही देख रहा है। राघव रुद्र के पास आता है और बोलता है रुद्र वो डॉट 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 विक्की मर गया। रुद्र उसे ही देख रहा था तो राघव अपने वर्ड ठीक करते हुए बोलता है मेरा मतलब है कि विक्की का मर्डर हो गया है। और रुद्र को देखता है जो काफी गुस्से में दिख रहा था। रुद्र गुस्से में राघव को देखते हुए उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कैसे, मैंने कहा था कि वो मुझे जिंदा चाहिए तो फिर कैसे। राघव बोलता है मैंने अभी रॉकी को कॉल किया था, उससे पूछा भी कि उसने विक्की को क्यों मारा, पर रॉकी बोला कि उसने उसे नहीं मारा। रुद्र अपनी आंखों को छोटा करके राघव को देखता है और बोलता है तो पता लगवाओ कि विक्की को लंदन में कौन मार सकता है। राका के रहते लंदन में विक्की को कौन मार सकता है। रुद्र गुस्से में राघव को देखकर बोलता है मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए, इतना बोलकर वहां से चला जाता है। तो राघव किसी को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे विक्की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंडिया से जाने के बाद क्या क्या हुआ सब समझे। सामने से ऑक्सब बोलता है तो राघव फोन कट करता है। परी का रूम। परी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है पर बार बार उसे रुद्र का वो किस करना याद आ रहा था और अपना मुंह बनाकर बोलती है उस डेविल ने मेरी पहली किस ले ली। उसे क्या पता कि रुद्र ने उसे पहली बार किस नहीं किया, पर उसे बताएगा कौन कि उसकी ये तीसरी किस है। परी जल्दी से तैयार होके नीचे आती है जहां पर दादाजी सोफे पे बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए पेपर पढ़ रहे थे। परी दौड़कर दादाजी के पास जाती है और उनके पास जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। दादाजी भी परी की विश करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। कि तभी रुद्र सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। रुद्र बहुत गुस्से में था, उसका गुस्सा उसके डार्क चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितना गुस्से में है। कि तभी रुद्र की नजर परी पर जाती है जो आज काफी सुंदर दिख रही थी। परी ने आज ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी और ऊपर क्रॉप टॉप जो कि डार्क ब्लू कलर का है। रुद्र तो पास परी को ही देखे जा रहा था क्योंकि जब से रुद्र ने परी को देखा है तब से परी उसे पटियाला सूट में ही दिखी थी। कि तभी रुद्र की नजर परी के गोरी पतली कमर पर जाती है जो कि अच्छे से विजिबल हो रही थी। रुद्र परी की कमर देख रहा था कि तभी राघव पीछे से आता है और रुद्र को बोलता है रुद्र उस आदमी का क्या करना है। राघव की आवाज सुन के रुद्र अपने होश में आता है और नीचे उतरते हुए बोलता है वहीं पे जाना है और जाके टेबल पर बैठ जाता है और अपनी चोर नजरों से परी को देखता है जो आज काफी सुंदर दिख रही थी। परी दादाजी से बोलती है दादाजी आज मुझे कॉलेज से आने में लेट हो जाएगा। दादाजी परी की बात सुन के बोलते हैं पर की। परी दादाजी से बोलती है दादाजी आज अर्जुन हम मुझे और दिशा को मॉल ले जा रहा है। दादाजी बोलते हैं पर की बेटा तुम मॉल क्यों जा रही हो। परी बोलती है दादाजी अर्जुन का बर्थडे आ रहा है ना, तो उसे कुछ शॉपिंग करनी है तो वो मुझे और दिशा को मॉल ले जा रहा है शॉपिंग के लिए। दादाजी बोलते हैं पर परी बेटा तुम अकेले कैसे जा सकती हो। तो परी बोलती है नहीं दादाजी मैं अकेले नहीं हूँ, वीर भाई है ना और अर्जुन के बॉडीगार्ड भी तो है ना।
दादाजी बोलते हैं ठीक है पर जल्दी आना। औक पर कोई और था जो कि गुस्से में उबले जा रहा था। वो रुद्र था। जब रुद्र ने परी के मुंह से सुना कि वो अर्जुन के साथ जा रही है तो रुद्र के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। रुद्र तो पहले से ही गुस्से में था और अब ये रुद्र के गुस्से में जी डालने का काम कर चुकी थी। पता नहीं अब ये गुस्सा किस पे उतरेगा। परी जाने लगती है तो दादाजी बोलते हैं परी नाश्ता तो करके जाओ। परी जाते हुए बोलती है नहीं दादाजी मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, अर्जुन वेट कर रहा है मेरा। परी तो अनजाने में ये सब बोल रही थी पर उसे क्या बता कि उसके बातों का परिणाम किसी के गुस्से में जी डालने का काम कर रहे थे। परी की ये बात सुन के रुद्र के गुस्से में और 2-3 चम्मच जी डालने का काम कर रही थी। दादाजी डाइनिंग टेबल पर आते हैं और राघव को देखते हैं जो कि रुद्र को डरे हुए देख रहा था। दादाजी रुद्र को देखते हैं जो काफी गुस्से में था। उसके आंखों का रंग लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अभी रुद्र की आंखों से खून निकल आएगा। उसके हाथों की और माथे की नसें दिख रही थी। दादाजी जब रुद्र को इतना गुस्से में देखते हैं तो 2 कदम पीछे जाते हैं। रुद्र गुस्से में डाइनिंग टेबल से खड़ा होता है और घर से बाहर जाने लगता है। दादाजी बस रुद्र को जाते हुए देखते हैं पर रुद्र को नाश्ता करने के लिए नहीं रोकते। रुद्र जब घर से बाहर आता है और जाकर अपने कार में बैठ जाता है। राघव भी रुद्र के पीछे जाता है और जाकर कार में बैठ जाता है। दादाजी अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हैं ये मेरा पोता ही था ना, क्योंकि मैंने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा पर आज पता चल गया कि सब जो बोलते थे वो सही था कि आपका पोता बहुत गुस्से वाला है। मैंने तो किसी की बात नहीं मानी पर आज उन सब पर विश्वास हो गया। क्या होगा रुद्र के गुस्से का परिणाम? क्या रुद्र अपना गुस्सा परी पर निकालेगा या किसी और पर? अब सबको अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरी स्टोरी को लाइक करें और कमेंट और रिव्यू भी दे। थैंक्स बाय। एपिसोड 25। रुद्र का गुस्सा। रोकी ने देखी परी की फोटो। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र को पता चल जाता है कि विक्की की मौत हो गई है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है और परी अर्जुन के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाने वाली है। ये सुन के तो रुद्र के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दादाजी जब रुद्र को इतना गुस्से में देखते हैं तो अपने दिल पे हाथ रखकर बोलते हैं आज ये इतना गुस्से में क्यों है। अब आगे। रुद्र काम में गुस्से से बैठा था। का माहौल काफी ठंडा हो गया था। ड्राइवर के तो पसीने छूट रहे थे क्योंकि ड्राइवर ने कार के मिरर से रुद्र को देखा है। रुद्र किसी शैतान से कम नहीं रह रहा था। थोड़ी देर बाद का एक घर के सामने रुकती है जहां पे कोई आदमी नहीं रहते, नहीं आजू बाजू कोई घर थे। 2 से 3 किलोमीटर तक कोई घर नहीं था। रुद्र की कार जब उस घर के सामने रुकती है तब एक बॉडीगार्ड आके रुद्र की ओर का डोर खोलता है। रुद्र बड़े रौबदार तरीके से बाहर आता है। वो बॉडीगार्ड जब रुद्र को देखता है तो वो भी डर जाता है पर रुद्र को दिखाता नहीं और अपनी नजरें नीचे कर लेता है। राघव भी कार से बाहर आता है। रुद्र आगे आगे और राघव पीछे पीछे चल रहा था। रुद्र एक रूम में आता है और वहां पे लगे एक बड़े चेयर पे अपने एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा के बैठ जाता है और एक बॉडीगार्ड को देखता है तो वो समझ जाता है। वो जल्दी से रुद्र के पास आता है और अपना सर झुका के रुद्र को सिगरेट देता है जो काफी महंगी सिगरेट है। रुद्र वो सिगरेट लेता है और अपने मुंह में लगता है कि तभी वो बॉडीगार्ड लाइटर जलता है और रुद्र की सिगरेट को जलता है। रुद्र सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगता है तभी एक बॉडीगार्ड उसी आदमी को लेके आता है जो रुद्र के कंपनी में काम कर रहा था और उसे गद्दारी कर रहा था। रुद्र तो पहले से गुस्से में था। उसे देख के और गुस्से में आता है और चेयर से खड़ा होता है और उस आदमी की तरफ गुस्से में बढ़ जाता है और जाके उस आदमी को उठाता है और दीवार पे बहुत बेरहमी से फेंक देता है जिससे उस आदमी का सर फूट जाता है और सर से बहुत खून आने लगता है। रुद्र के बॉडीगार्ड ने पहले ही उसे टॉर्चर किया था जिससे उसकी हालत खराब थी। अब रुद्र उसे मार रहा था। रुद्र उसके पास आता है और अपने पंजों के बल बैठकर उससे बोलता है किस किस को इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी है। वो आदमी अपनी अधखुली आंखों से रुद्र को देखता है और बोलता है मुझे माफ कर दो। रुद्र उस आदमी की बात सुन के बहुत भयानक हंसी हंसता है जिससे सब लोग डर जाते हैं। रुद्र उस आदमी को उसके बालों से पकड़ के उससे बोलता है माफी, वो भी तुझे नहीं, कभी नहीं। तूने गद्दारी की है तो तुझे सजा तो मिलेगी। अगर तुझे छोड़ दिया तो सब मुझसे गद्दारी करेंगे और वो मैं होने नहीं दूंगा। फिर रुद्र खड़ा होता है और एक जोर की लात उसके मुंह पे मारता है जिससे वो आदमी दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। रुद्र उसके पास जाता है तो वो आदमी फिर से अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलता है मुझे माफ कर दो सर, मैं ऐसा नहीं करगा। फिर रुद्र एक ईवल स्माइल करके उसे देख के बोलता है इसके लिए तू जिंदा तो होना चाहिए ना, और उसे उठा के दीवार पे लगे एक बहुत बड़े कील पे फेंक देता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। राघव रुद्र को देखता है और उस आदमी को जिसके शरीर से खून टपक रहा था और वो आदमी दीवार पे मारा हुआ टंगा था। राघव अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता है मैं गलत था, मुझे लगा कि ये पर अच्छा हुआ मैंने इससे सुबह कुछ पूछा नहीं तो मैं भी आज मरा हुआ होता। और अपनी पॉकेट से रुमाल निकल के अपना पसीना पोंछता है। ऐसा नहीं कि राघव किसी को मारता नहीं था पर रुद्र और रोकी के मुकाबले कम लोगों को मारता है। रुद्र और रोकी के जैसा क्रूअल नहीं है राघव। रुद्र एक नज़र सबको देखता है और राघव के पास जाके बोलता है इसने किस किस को कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे आज के आज ही सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और रूम से बाहर चला जाता है।
राघव एक नज़र सबको देखता है और बोलता है, इसे जंगल में फेंक दो, जानवर तो खा लेंगे, उनके तो काम आ जाए, ये हमारे तो काम नहीं आया, और चला जाता है। लंदन में राका का विला। राका और जैकी परी को किडनैप करने की पूरी तैयारी में थे। जैकी ने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया था ताकि उसे इंडिया कोई पहचान ना पाए। राका जैकी को देख के बोलता है, तुम लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना क्योंकि रुद्र के आदमी तुम्हें पहचान ना ले, और हाँ, ये काम 2 दिन में ही पूरा करो, मुझे तीसरी दिन परी मेरे पास चाहिए। जैकी और बॉस बोल के एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। जैकी और जैकी के 3-4 आदमी एयरपोर्ट पे थे। जैकी ने ज्यादा आदमी नहीं लिए थे क्योंकि इंडिया में विक्की के आदमी थे जो राका के आदमी है। जैकी एयरपोर्ट से अपने प्लेन में जा ही रहा था कि तभी किसी से टकरा जाता है। जैकी जब सामने देखता है, सामने वाले इंसान को देख के डर जाता क्योंकि सामने कोई और नहीं रोकी था। रोकी जब सामने वाले इंसान को देखता है तो उसे बोलता है, सॉरी मैं देख के नहीं चल रहा था, और उसका सामान उठाने लगता है। रोकी को उस आदमी पे थोड़ा शक होता है पर उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि जैकी ने खुद को अच्छे से चेंज किया था। रोकी की नज़र परी के फोटो पर जाती है। रोकी उसे अच्छे से देख पाता कि तभी जैकी परी की फोटो को उठा लेता है और अपने जेब में जल्दी से रखता है और रोकी को सॉरी बोल के चला जाता है। रोकी उसे ही देख रहा था और अपने मन में बोलता है, इसे कहीं देखा देखा लग रहा है, और ये फोटो किसकी थी, मैं दिख से देख भी नहीं पाया। रोकी का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बारे में भी बताएगी, उसकी हाइट, उसकी बॉडी, सब के बारे में बताएगी। पर जब रोकी इंडिया आएगा तब, क्योंकि रोकी की धमाकेदार एंट्री जो होने वाली है इंडिया में। रोकी ज्यादा नहीं सोचता और अपने प्लेन की ओर पर जाता है और जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। जैकी भी उसी प्लेन में था और रोकी को देख रहा था। जैकी अपने मन में बोलता है, आज अगर इंपॉर्टेंट काम भेजा नहीं रहा होता ना तो आज इसे देख लेता। क्या होगा आगे, क्या रोकी जैकी को पहचान पाएगा, क्या जैकी परी को किडनैप कर पाएगा? स्माइली फेस। आगे स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है, तो मेरी स्टोरी पढ़ने के लिए लाइक करें और कमेंट भी करें और रिव्यू भी दे। अगर आप लोग लाइक और कमेंट करते हो तो ही ना मुझे और अच्छे से लिखने का प्रोत्साहन मिलेगा। आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक्स, बाय। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड।